सभी को सादर जय जिनेंद्र। सत्य की खोज की चर्चा विगत दिनों से हम कर रहे हैं और अब रूपमती बिल्कुल व्यवस्थित हो गई है। रूपमती की जो श्रद्धा अंध भक्ति पर थी, अंध महात्माओं में थी, अंध श्रद्धालु हो गई थी, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई है और सत शास्त्रों के स्वाध्याय में अपना समय शक्ति सदुपयोग कर रही है। अब वो वापस वहाँ जो महात्मा जी के आश्रम में थी, एक अतिशय क्षेत्र पर थी, वहाँ से निकलकर घर पहुँच गई है। अब क्या होता है, घर का उनका कैसा माहौल है, घर पर क्या चल रहा है, इत्यादि इत्यादि बातें यहाँ से प्रारंभ करते हैं। ज्ञान का स्वभाव है तर्क और वितर्क। जब तक कोई भी सिद्धांत तर्क की तुला पर खरा नहीं उतरता है, ज्ञान उसे स्वीकार नहीं कर सकता है। बहुत बड़ी बात है ज्ञान का स्वभाव। अभी तक देखो, हम जो पिछले चैप्टर में देखा था कि श्रद्धा के स्वभाव की बात की थी। श्रद्धा का काम है समर्पण होना, श्रद्धा का काम है झुकना, और किसी के ऊपर झुकेगी। पर जो ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव क्या है? तर्क और वितर्क करना। जो तर्क वितर्क की क्षमता है, जो तर्क वितर्क की बुद्धि चलती है, ऐसा है कि ऐसा है, सच है कि गलत है, ये डिसीजन किसका है? एक ज्ञान करता है। जब तक कोई भी सिद्धांत तर्क की तुला पर खरा नहीं उतरता, ज्ञान उसे स्वीकार नहीं करता। और ज्ञान की खासियत क्या है कि जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरे ना, तब तक ज्ञान उसे स्वीकार नहीं कर सकता। यही कारण है कि ज्ञानी परीक्षा प्रधानी होता है। यही कारण है कि ज्ञानी हर बात की परीक्षा करता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब तक हम किसी चीज़ की परीक्षा नहीं करेंगे, जब तक उसे उस सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर नहीं कसेंगे, ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पर दुनिया में बहुत सारे लोग अज्ञानी हैं ना, वो किसी भी सिद्धांत को तर्क की कसौटी पर नहीं कसते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो तो जो भी सिद्धांत आया उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। श्रद्धा के समान ज्ञान किसी बात को सहज स्वीकार नहीं कर लेता। मतलब यह भी देखने वाली बात है कि हमारा श्रद्धा पक्ष अधिक काम करता है कि ज्ञान पक्ष अधिक काम करता है। देखो, जिनका ज्ञान पक्ष अधिक काम करता है तो कोई भी बात होगी वो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, सहज किसी बात को स्वीकार नहीं कर लेते हैं, पहले उसकी परीक्षा करते हैं। वह प्रत्येक चीज़ तर्क की कसौटी पर कसता है। जो खरी उतरती है उसे स्वीकार करता है। जो सिद्धांत, वस्तु या व्यक्ति परीक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह उसे स्वीकार नहीं होता। अब जो भी सिद्धांत, जो भी व्यक्ति, जो वस्तु परीक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह उसे स्वीकार नहीं हो सकता। इसी परीक्षा प्रधानी दृष्टिकोण के कारण ज्ञानी को बहुत से नासमझ लोग तर्कबाज कहने लगते हैं। देखो, बहुत अंतर है कुतर्क और तर्कबाज में। कुतर्क करना अलग बात है, पर बिल्कुल तर्क ही नहीं करना। तो परीक्षा प्रधानी दृष्टिकोण को बहुत से नादान लोग, नासमझ लोग तर्कबाज कहने लगते हैं। इससे उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु उसे तर्कबाज मानने वाले अवश्य अपनी बुद्धि की तीक्ष्णता और परीक्षा प्रधानी दृष्टिकोण का लाभ नहीं उठा पाते हैं। क्यों? वो ज्ञानी था, वो समझदार था, उसने जो बात एक्सेप्ट की थी वो तर्क की कसौटी पर एक्सेप्ट की थी। तो आप चलो, आप में हम में उतनी बुद्धि नहीं है तो कोई बात नहीं, तो हमें उसने जो निर्णय किया उसका फ़ायदा तो मिल सकता था ना। बहुत सी बातें हैं, जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि कोई बात है जो दादा ने अपने तर्क के सिद्धांत से उसको कस के निकाला है और हम सबको बताया है। अब हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि हम ऐसी बात निकाल सकें, तो कम से कम उनकी बात पर भरोसा तो करें। जो भी अच्छे लोग हैं, जिनकी बात हमें तार्किक लगती हैं, जो बिल्कुल तर्क की कसौटी पर कहीं जा रही हैं, तो अगर हम उन्हें सिर्फ कोरा तर्कबाज कहने लगेंगे तो क्या होगा? हम उस महत्वपूर्ण चीज़ से वंचित रह जाएंगे और परीक्षा प्रधानी दृष्टिकोण का लाभ नहीं उठा पाते। स्वयं में इतनी बुद्धि नहीं है कि सत्य असत्य का निर्णय कर सकें, और जिनके सहयोग से सत्य मार्ग मिल सकता है उन्हें तर्कबाज मानकर आदि दूर हो जाते। कितनी बड़ी विचित्रता है दुनिया की, कितनी बड़ी विडंबना है। खुद के पास तो इतनी बुद्धि है नहीं कि खुद तर्क लगा सकें, खुद किसी चीज़ को परीक्षा की कसौटी पर कस सकें। पर कुछ महात्मा, कुछ महापुरुष हम सबके बीच में ऐसे भी होते हैं जिनके पास तर्क शक्ति है, जो किसी बात को
परीक्षा कर सकते हैं कि यह सही कि गलत है, पर हम उन्हें कोरा तर्कबाज मानते हैं तो कोरे तर्कबाज हैं, तो फिर उनसे हम बहुत दूर चले जाते हैं। वे बड़े भाग्यवान हैं जो या तो स्वयं हिताहित का विवेक रखते हैं, सत्य असत्य का निर्णय करने में स्वयं समर्थ हैं, या वे जो ज्ञानियों में श्रद्धा रखकर उनके सहयोग से सत्य का निर्णय करते हैं। तो भाग्यवान कौन है दुनिया में? भाग्यशाली कौन है? किसको भाग्यशाली कह रहे? वह भाग्यशाली व्यक्ति है जो स्वयं हित और अहित का विवेक रखता हो। बहुत बड़ी बात है। वह भाग्यशाली नहीं रख रहा है इसके पास बहुत सारी गाड़ी हो, वह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है इसके पास बहुत सारा पैसा हो, वह व्यक्ति भाग्यशाली नहीं है इसके पास बहुत सारा मकान हो, वह व्यक्ति भी भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बहुत सारा यश हो। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जिसके पास विवेक हो, हित अहित का विवेक हो कि हित क्या है, अहित क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, सत्य असत्य का निर्णय करने में स्वयं समर्थ हो। वह व्यक्ति भाग्यशाली है जो सत्य और असत्य का निर्णय करता हो, हित अहित के विवेक की दृष्टि रखता हो, या वे जो ज्ञानियों में श्रद्धा रखकर उनके संयोग से सत्य का निर्णय करते। या वह व्यक्ति, कोई बात नहीं स्वयं में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं, पर जो ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं कम से कम फिर उनमें श्रद्धा तो रखें, उनके सहयोग से खुद सत्य का निर्णय तो करें, उनके माध्यम से अपने जीवन में सत्य का निर्णय करें। वो दो प्रकार के व्यक्ति बहुत भाग्यशाली हैं। रूपमती की दशा भी पहले कुछ ऐसी ही थी, दुखी भी इसी कारण रहती थी। सौभाग्य से उसे विवेक का संयोग प्राप्त हुआ और विवेक के यत्न से उसका विवेक जागृत हो गया। पहले रूपमती भी ऐसी ही थी, परीक्षा नहीं करती थी, कोई ज्ञानियों के संपर्क में नहीं थी, मूर्खों के संपर्क में थी, तो हित और खुद भी हित अहित के निर्णय का दृष्टि नहीं थी, इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हित अहित का निर्णय कर सके, सत्य असत्य का निर्णय कर सके। परंतु अब विवेक के माध्यम से, विवेक के यत्न से उसका भी विवेक जागृत हो गया। जब से उसका विवेक जागृत हुआ तब से वह निरंतर अध्ययनरत थी। मतलब कैसे पहचाने कि किस व्यक्ति का विवेक जागृत हो गया है, वह व्यक्ति विवेकशाली है, इसकी पहचान करने के लिए देखो कि वह व्यक्ति थोड़े बयानबाजी पर भरोसा नहीं करता, सिर्फ कोरी जंत मंत्र पर भरोसा नहीं करता, कोरी घोषणाओं पर भरोसा नहीं करता। वह व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील होता है। जो विवेकी है वो निरंतर अध्ययनशील होता है। वह मात्र अध्ययन ही नहीं करती वरन जो भी बात सामने आती उसे तर्क की कसौटी पर कसने का पूरा यत्न करती। और आप कह सकते हैं भाई साहब करोड़ों लोग किताबें लेके बैठे हैं, करोड़ों लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तो करोड़ों में सिर्फ करोड़ों लोग पढ़ ही रहे हैं, पर रूपमती क्या कर रही थी? पढ़ने के साथ साथ उस बात को तर्क की कसौटी पर भी कस रही थी, पूरा यत्न करती थी, उस पर गंभीरता से विचार करती। तीसरा पॉइंट, विचार करती गंभीरता से। फिर पक्ष विपक्ष की अनेक युक्तियों से पूरी तरह परखती, फिर उसका पहले विचार करती फिर परखती भी। दोनों प्रकार की युक्तियां रखती। पक्ष की युक्ति क्या है, मतलब हमें किस प्रकार का स्वाध्याय करना चाहिए, किस प्रकार का अध्ययन करना चाहिए, ये स्टाइल आपको दुनिया में कोई नहीं बताएगा जो यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले तो विवेक जागृत हुआ तो क्या होता है व्यक्ति के जीवन में, मतलब विवेकी कौन, विवेक जागृत है, हो गया है तो अब क्या होगा? सबसे पहले तो वह व्यक्ति निरंतर अध्ययनशील हो जाएगा, मतलब अध्ययन प्रिय हो जाएगा। यहाँ वहाँ की गप्पों पर, जैसे मैं आपसे एक बात करूँ, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है ना वो बस टीवी की खबर पे ही विश्वास करता है, और कोई समझदार व्यक्ति होता है वो रिसर्च पे, इसकी क्या रिसर्च कहती है, इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, उस पर तह में जाके बातचीत करता है। तो पहले अध्ययन रखती, दूसरा अध्ययन ही नहीं करती थी, उसके सामने जो भी बात आती थी उसे तर्क की कसौटी पर कसने का पूरा यत्न करती थी। दूसरा पॉइंट। तीसरा, उस पर गंभीरता से विचार करती थी। अब हमने जो तर्क की कसौटी पर कसा, उसके बाद फिर विचार भी करना है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष की अनेक युक्तियों से पूरी तरह परखती थी। विचार किया, फिर बुद्धि लगाओ, फिर और बुद्धि लगाओ, कुछ पक्ष की युक्तियाँ रखो, कुछ विपक्ष की युक्तियाँ रखो, इनके माध्यम से परखती थी। जिस पक्ष की प्रबल युक्तियाँ होती थी उसे स्वीकार करती थी। जैसे वो ऐसा हम आपको इजी लैंग्वेज में समझा देते हैं कि वह जैसे कोई भी बात उसने समझी तो वह बात सही है
कि गलत है, इसके सही में और गलत में दोनों में पॉइंट लिखती कि भाई इसमें ए ठीक है, इसमें ए ठीक है, इसमें ए ठीक है, पर फिर लास्ट में डिसीजन करती थी इस वास्तव में सही सच्चा सही कौन है, ज़्यादा प्रबल युक्ति किसकी है, तो जिसकी प्रबल युक्ति होती उसे स्वीकार करती। क्योंकि ऐसा नहीं है, जो दूसरी बात भी है वो भी किसी न किसी रूप में आप उसे सही कर सकते हैं, किसी न किसी सही कह सकते हैं, पर युक्तियाँ किसके पक्ष में ज़्यादा आती हैं। तो हमें ऐसा स्वाध्याय करना चाहिए। इतने पर भी जो समझ में नहीं आता इसके संबंध में विवेक से खुलकर किंतु विनय पूर्वक चर्चा करते। फिर क्या पॉइंट है, अभी विवेकी व्यक्ति का पूरा काम नहीं हुआ। विवेकी व्यक्ति का इतना करने के बाद अगर नहीं समझ में आए तो खुल करके, मतलब डरते डरते नहीं, घबराते घबराते नहीं, पूरी बात हम अपनी खोल ही नहीं पा रहे, पूरी बात बोल ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल खुल करके किंतु खुल करके मतलब ये नहीं कि कैसे भी बोल रहे, नहीं, बहुत विनय पूर्वक। टोडरमल जी साहब ने श्रोता के लक्षण में लिखा है, बहुत विनय पूर्वक चर्चा करती है। क्या करती है? चर्चा। उसके द्वारा दिए गए तर्कों को हंसी में न उड़ाकर उन पर गंभीरता से विचार करती है। तो चर्चा की ना, तो चर्चा में जो बातें हुई हैं, जो तर्क निकले हैं, उनको हंसी में नहीं उड़ा देती है, बस उन पर गंभीरता से विचार करती है। इस प्रकार की प्रक्रिया से जब तक गुजरती रहती तब तक चर्चित वस्तु बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती। मतलब एक पूरा प्रोसेस बना दिया, और वह इस प्रक्रिया में कब तक गुजरती रहती है? जब तक उसे वह वस्तु, वह विषय पूरा स्पष्ट नहीं हो जाता है, पूरा क्लियर नहीं हो जाता। मतलब अगर हमें भी कोई विषय स्पष्ट करना है, कोई क्लियर करना है, तो इतना प्रोसेस आजमाना पड़ेगा। यद्यपि इस प्रकार निरंतर तत्वाभ्यास में रत रूपमती शास्त्रों का मर्म बहुत कुछ तो समझ जाती, तथापि कुछ बातों की तह तक वह नहीं पहुंच पाती और शंकाशील उठ जाती। जब इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ बातों को तो समझ जाती और कुछ बातों में वो शंकाशील हो जाती, वो क्लियर नहीं हो पाता। किंतु जब उसे विवेक अनेक तर्क, युक्तियों और शास्त्रों के आधार देकर समझाता तो वह अनुभव करती कि अहो, मुझे तो इन सब बातों की खबर ही ना थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय मात्र उतना ही अपने को मान रही थी, पर इस पर्याय की स्थिति तो बहुत थोड़ी है। मैं तो इसके पूर्व भी थी और स्त्री पर्याय समाप्त हो जाने पर भी रहूँगी, मुझे ऐसा भान ना था। जब विवेक उसे समझाता तो समझाते समझाते उसे ओहो अहो वह फील करती, अनुभव करती, मुझे तो इन सब बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो गई थी। सचमुच अभी हम एक बार गंभीरता से कोई एक शास्त्र पढ़ें, मैं सुनने की नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बार पढ़ने की कह रहा हूँ, कि कोई एक बार आप शास्त्र उठा के बहुत शांति के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत आनंद के साथ, एंजॉय करते हुए, डूब के उस शास्त्र को पढ़ें, तो आपको पता चले मुझे तो इन बातों की खबर ही ना थी। ये लाइन निकलनी चाहिए। शास्त्र पढ़ के क्या, जब रूपमती ने इतना पढ़ा, इसके बावजूद भी जब विवेक समझाता तो क्या अनुभव करती थी? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। आज की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मधु जी? जैसे मैंने कोई बात बताई ना, पता है, सुना है, पंडित जी बहुत बार सुना है, क्या लोगों की प्रवृत्ति क्या हो गई? हमें तो सब पता है, हमने तो सब पढ़ा है, हमने तो सब सुना है। अरे पढ़ा सुना है तो वो तुम्हें फीलिंग में आता है क्या? तो सिर्फ कोरी कान से सुनना इसका नाम पढ़ा नहीं है, इसका नाम सुना नहीं है, जब तक वो आपके समझ में नहीं आया, आप उतने लंबे प्रोसेस पर उसको नहीं ले गए। तो क्या गलती? मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो मात्र उतना ही अपने आप को मान रही थी। मतलब ये जो मुझे प्राप्त पर्याय मतलब जो अभी फिलहाल की सिचुएशन है। जैसे अपन थोड़े बड़े तौर पे ले लो, जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं एक इंसान हूँ, तो बस मैं एक मनुष्य हूँ, मैं एक पंडित हूँ, तो अपने आप को यही मान के सारा व्यवहार कर रहा था। पर कह रहे नहीं, इस चीज़ की स्थिति तो बहुत टेम्परेरी है। जैसे आप यंग हैं, हम यंग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कितनी स्थिति? 10-20 साल, बचपना कितने साल का? 10 साल का। फिर दूसरी अवस्था आ जाती है, वो 10-15 साल की, फिर तीसरी अवस्था 10-15 साल की, सबसे पहले बाल्यावस्था,
फिर युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, 15-15 चौके 60, 60 में आप वृद्ध बूढ़े हो जाते हैं। तो यह तो बहुत थोड़ी है, पर मैंने यही सब कुछ हूँ। इस स्त्री पर्याय को समाप्त हो जाने पर भी रहूँगी, मुझे ऐसा भान नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं इस पर्याय के पहले भी थी और आगे भी रहूँगी। मैं मात्र रूपमती स्त्री नहीं हूँ, बल्कि मैं तो अरस, अरूपी, ज्ञानानंद स्वाभी आत्मा हूँ, जो अनादि अनंत है, अजर अमर है, ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। जन्मना मरना तो पर्याय पलटने को कहते हैं। मैं मात्र पर्याय नहीं हूँ, जिसमें से पर्याय आती हैं। मैं तो ऐसा त्रैकालिक पदार्थ हूँ। कौन हूँ मैं? क्या मान रखा है हमने? किस कारण से दुखी है? सचमुच दुखी होने का एकमात्र कारण है, जो मैं हूँ वह मैंने मान नहीं रखा है, और जो मैं नहीं हूँ वह मैंने अपने आप को मान रखा है। इसलिए प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए दिक्कत हैं। एक दिन आप मान के देखिए जो आप हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर नहीं कहेंगे आप सर्दी है, जुकाम है, बुखार है। अरे जिससे यह होता है वह मैं नहीं हूँ, जिससे यह सारी चीज़ें होती हैं वह मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उससे यह सब होता नहीं है। तो मैं तो जिसमें से, और ये जो जन्मना मरना तो पर्याय पलटने को कहते हैं। मैं मात्र पर्याय नहीं। मरण किसका नाम? मरण है एक पर्याय से दूसरी पर्याय में चले जाना, इसका नाम मरण है। और मैं पर्याय नहीं हूँ जो आप मान के बैठे हैं, इसलिए दुखी होते हैं, ओ ये पर्याय छूट गई। मैं तो वह हूँ जिसमें से पर्याय आती हैं, जिसमें से पर्याय निकलती हैं। पर्याय किसमें से निकलती हैं? द्रव्य। वह द्रव्य स्वभाव में हूँ। यहाँ मुझे सर्व अनुकूलता प्राप्त हुई है। समझने योग्य बुद्धि है, कसाय की मंदता होने समझने का उद्यम भी है, विवेक का उपदेश भी पुण्योदय से सहज प्राप्त है। इसलिए मुझे अब जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों को, अपने हितकारी अहितकारी भावों को, निज पर के भेद को अच्छी तरह समझना चाहिए। समझना ही क्या चाहिए? निर्णय कर लेना चाहिए कि इन सब की वास्तविक स्थिति क्या है। मैं आज आपसे बहुत गंभीरतापूर्वक बात कर रहा हूँ कि दुनिया में जितने जीव हैं ना, इस 800 करोड़ में से 700 करोड़ लोग तो ऐसे हैं कि जिनका कोई अता पता नहीं है। मतलब जिन्हें कुछ अता ही पता नहीं है। वो बस अब अपने घर की, अपने गृहस्थी की, अपने परिवार की या अपने आसपास के वातावरण की स्थिति में ऐसे रचे पचे हैं जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जिन्हें ना बुद्धि है ना समझ है। क्या बोला मैंने? दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से 700 करोड़ लोग अपने जो आसपास की चीज़ें हैं, परिवार है, रिश्ते हैं, नाते हैं, घर गृहस्थी है, रोग हैं, बीमारी हैं, दिक्कत हैं, इनमें ही फंसे हुए हैं। अब कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जिनके पास समय है, जिनके पास थोड़ी सी अनुकूलता है। क्या कह रहा हूँ? जिनके पास थोड़ी सी अनुकूलता है। वैसे तो सबके पास है, पर वो इतनी लोभ वृत्ति है, इतनी आसक्ति वृत्ति है कि छोड़ने को तैयार नहीं है। वो हाय 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 कम नहीं हो रही है। तो अभी हमें सब अनुकूलताएं प्राप्त हुई है। मतलब यह बात हम बैठ के शांति से सुन रहे हैं, मतलब हम बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो दुनिया कहाँ उलझी पड़ी है। अभी आप देखो तो दुनिया के अंदर 50-60 देश तो ऐसे हैं कि जहाँ आतंकवादी मचा हुआ है। पता नहीं कि अभी हम घर से बाहर निकले कौन सा बम ब्लास्ट हो जाएगा, कब किसकी फायरिंग हो जाएगी, कब किसको मार दिया जाएगा। ऐसे कम से कम 100 देश ऐसे हैं जहाँ ऐसा मचा हुआ है। और बाकी के कोई देश हैं तो वहाँ बस बिल्कुल खाने के लिए, कमाने के लिए, इसमें ही बस खाना और कमाना। मतलब उनकी स्थिति ऐसी है कि वो खाने कमाने के उस स्टैंडर्ड से ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। उनके पास इतनी अनुकूलता नहीं है कि वो ये पढ़ने लिखने का काम कर सकें, क्योंकि खाने कमाने से ही फुर्सत नहीं है। वो कमाए नहीं तो उनकी आजीविका नहीं चले। पर हमें सर्व अनुकूलता प्राप्त है, समझने योग्य बुद्धि। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अनुकूलता तो है पर बुद्धि नहीं है। दिमाग काम नहीं करता, मन नहीं लगता, एकाग्र नहीं होता, कंसंट्रेशन नहीं होता। और
कसाय की मंदता होने से समझने का उद्यम भी करता है। तीसरी बात, क्या महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं भाई, कसाय की मंदता है तो समझने योग्य बुद्धि। अगर कसाय की तीव्रता हो जाए ना, जैसे अभी अब मुझे गुस्सा आने लगे बहुत ज़्यादा, फिर नहीं मैं समझ सकता। अब बहुत मेरे अंदर बहुत अधिक मान हो तो फिर क्या करेंगे आप, मैं 60 साल की हो गई, 20 साल का छोकरा मुझे समझाएगा, मैं इसकी बात सुनूंगी, मैं तो इसकी क्लास में नहीं बैठूंगी। ये अहंकार आपको सुनने नहीं देगा। मायाचारी करेंगे आप, लोभ वृत्ति, अगर एक लोभ कसाई हावी हो गई जीवन में तो हो गया आपका काम, बस फिर जोड़ने में ही लगे रहेंगे। मैं तो संबंध में कहता हूँ कि जितने भी लोग अपने संपर्क में हैं वो सब लोग, उनके पास इतनी संपन्नता है कि आराम से उनका जीवन चल सकता है, और बच्चे इतने समझदार हैं कि वो अपना कर लेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कौन समझ में आया? पूत सपूत तो का धन। अगर पूत आपका जो पुत्र है वो योग्य है तो क्या करना पैसा इकट्ठा करके, अगर योग्य है तो कमा लेगा। अगर योग्यता है उसके अंदर तो जितना आपने जीवन भर में कमा के दिया उतना एक दिन में कमा देगा, एक महीने में कमा के दे देगा। और अगर पूत कपूत तो का धन संचय, और अगर भाई साहब कपूत हैं, शराबी निकल गए, जुआ खेलने वाले निकल गए, सप्त व्यसन में पारंगत निकल गए, तो क्या करोगे सारे पैसे का? पूरा उड़ा देंगे, नशे में बर्बाद कर देंगे, शराब में बर्बाद कर देंगे। तो शराब में उड़ाने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो। मतलब एक कितनी आश्चर्य वाली बात है कि मेरा बेटा अच्छे से शराब पीता रहा इसलिए मैं कमा रहा हूँ, मेरा बेटा अच्छे से जुआ खेलता रहा इसके लिए मैं पैसे कमा रहा हूँ। अरे जब सपूत होगा तो अपने आप कमा लेगा, और कपूत होगा तो जब वो सप्त व्यसन में खर्च करना, तो मैं सप्त व्यसन के लिए इकट्ठा क्यों करके जाऊँ? मतलब पाप के लिए मैं क्यों पैसा इकट्ठा करके जाऊँ? तो मैं कहाँ समझा रहा था अपने बारे में कि हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, आज भी हम बहुत लोभ नहीं करें। ये नहीं कह रहा हूँ मैं, हम जो नौकरी धंधा, हम जितने समय के लिए एक उसका भी तो टाइम फिक्स करें ना, एक 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, अब 24 घंटे उसमें दिमाग लगा रहे हैं, नहीं। विवेक का उपदेश भी पुण्योदय से सहज प्राप्त हुआ है, इसलिए मुझे अब जीवादि, देखो अगर आपके दिमाग में हो तो 5 लब्धियाँ बता दी यहाँ पर। इसलिए मुझे अब जीवादि प्रयोजन तत्वों का, अपने हितकारी अहितकारी भावों का, निज पर के भेद को अच्छी तरह समझना चाहिए। समझना ही क्या चाहिए? निर्णय कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो क्या कह रहे हैं? समझना चाहिए। सचमुच दुनिया में इससे बड़ी कोई दूसरी बात नहीं है जो हमें मिल गया है। इसका निर्णय कर लेना चाहिए, इन सब की वास्तविक स्थिति क्या है। इस प्रकार तत्व निर्णय करने का हृदय में संकल्प करके रूपमती कभी शास्त्रों को पढ़ती, कभी विवेक से सुनती, कभी अभ्यास करती, कभी प्रश्नोत्तर करती, कभी विचार करती, कभी चिंतन करती, कभी मनन करती हुई अपना समय व्यतीत करने लगी। इतना प्रोसेस करते हुए उसने क्या किया? अपना काम करना, स्वाध्याय प्रारंभ कर दिया। एक बार शास्त्रों का अध्ययन करते समय उसने एक जगह पढ़ा कि देखो, स्वाध्याय करते करते वो कैसी कैसी बातें पढ़ती थीं। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपस्शरणादि करे, उसको तो सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान होने का अधिकार नहीं, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का अधिकारी होता है। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बात बहुत घुमावदार नहीं, बहुत सीधी सीधी है कि देखो इस तत्व विचार मतलब क्या? जो हम पढ़ रहे हैं ना, जो सीख रहे हैं ना, इसका विचार करना। इसके लिए दादा एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जब तक आचार्य कुंद देव की बात को आप उनकी बात मान के सुनेंगे तब तक काम नहीं होगा। आप उस पर विचार करें, निर्णय करें। जिस समय हम उस पर विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तो वह मेरी बन जाती है। क्या पॉइंट बोला? जिस समय से हम उस चीज़ पर सोचना चालू कर देते हैं, विचार करना चालू कर देते हैं, तब वह बात मेरी बनती है। तो हम तत्व विचार करें, और तत्व विचार अगर जीवन में हो गया, तत्व विचार नहीं है जैसे, तो फिर तुम बहुत पूजा करो, बहुत भक्ति करो, बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ो, व्रत पालो, तपस्चरण करो, तो भी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान नहीं होगी, तो भी जरूरी नहीं कि हो जाएगी।
क्योंकि तत्व विचार वाला व्यक्ति इनके बिना भी, बहुत शास्त्रों को नहीं पढ़ता हो, नहीं पढ़ पाता हो, नहीं है इतनी बुद्धि, पर तत्व का निर्णय है, बहुत ज़्यादा व्रत नहीं कर पाता है, कोई बात नहीं, इसके बावजूद भी वह सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का अधिकारी होता है। तत्व विचार की महिमा जानकर उसकी तत्व रुचि और भी अधिक जागृत हो गई। उसने जीवादि तत्वों के नाम सीख लिए, उनकी परिभाषा रट ली और बड़े गर्व के साथ विवेक से बोली। क्या? जैसे उसने तत्व विचार की बात सुनी तो उसने क्या किया? सातों तत्वों के नाम रट लिए, याद कर लिए, उनकी परिभाषा रट ली और बड़े गर्व से विवेक के साथ बोली, देखो मैंने कितना तत्वाभ्यास किया। बताओ, विवेक ने कहा। रूपमती ने जीवादि तत्वों के नामादि भेद प्रभेदों सहित एवं परिभाषा सहित सुना दिए। रूपमती ने उनके नाम, उनके भेद, उनके प्रभेद, परिभाषा सब कुछ सुना दी। विवेक हंसता हुआ बोला, अब तो तुम महापंडित बनती जा रही हो, पर एक बात समझ लो, नाम और परिभाषा रट लेने से आत्मानुभव नहीं होता। फिर विवेक ने एक पॉइंट खड़ा कर दिया। क्या कहा? अभी तक तो वो समझ रही थी बस हमें सात तत्वों के नाम परिभाषा याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, पर विवेक ने क्या कहा? बस परिभाषा रट लेने मात्र से आत्मानुभव नहीं होगा, तो कैसे होता है? भाव भाषण से। ये बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। क्या क्या शब्द है? भाव भाषण। आत्मा का अनुभव किससे होगा? आप अनुभव करने के लिए आए ना, आप अनुभव करने वाले हैं, तो उस चीज़ को जिसको पढ़ा है उसको फील करो ना। अगर आप फील ही नहीं कर रहे तो कैसे आत्मानुभव होगा? तो भाव भाषण मतलब उस चीज़ को फील करना, उस चीज़ को रियलाइज करना। जब तक हम फील नहीं करेंगे, हम रियलाइज नहीं करेंगे, उसने अपने लाइफ में प्रैक्टिकली रूप में नहीं लाएंगे, तो काम होने वाला नहीं है। भाव भाषण का क्या मतलब? जो शास्त्रों में लिखा, जिसे तुमने पढ़ा और याद कर लिया, उसका भाव क्या है, यह पता चलने का नाम है भाव भाषण। जो तुमने पढ़ा था, जो तुमने सीखा था, अब उसका भाव क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसका प्रैक्टिकली रूप क्या है, यह समझ में आ जाना, इसका नाम है भाव भाषण। तो नामादि जानता है, उसे भाव का पता होता ही है, जरूरी नहीं। रूपमती ने बोला, भाई जो व्यक्ति नाम जानता है वह व्यक्ति, उसको भाव भाषण भी होगा। विवेक ने कहा जरूरी नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, कैसे? जैसे 8 वर्ष का बालक जब श्रृंगारिक, बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे 8 वर्ष का बालक जब श्रृंगारिक नृत्य करता है तो उसमें अनेक काम चेष्टाएँ भी करता है, पर उनका भाव नहीं जानता, मात्र अभिनय सीख लिया, अतः बाह्य में काम चेष्टाएँ करता हुआ भी काम वेदना से पीड़ित नहीं होता। आगे सुनना। जबकि उसकी काम चेष्टाएँ देखकर उनका भाव जानने वाले स्त्री पुरुष काम विकार से पीड़ित हो जाते हैं। यद्यपि वे चेष्टाएँ नहीं कर रहे, तथापि कामुक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें तत्संबंधी भाव का भाषण हो गया है। कितनी बड़ी बात कि एक 8 साल का बच्चा है, अब ये आज का 8 साल का बच्चा नहीं, आज का 8 साल का बच्चा तो सब जानने लगा है। पहले के 8 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं हम, जो ये सोशल मीडिया से, मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहता था, बहुत सामान्य बच्चा है। तो उसको कोई स्कूल में कैरेक्टर दिया गया, लड़का और लड़की का। एक छोटे बच्चे खेलते हैं ना, शादी का खेल खेलते हैं, शादी भी करते हैं, वो खाना भी बनाते, सब चीज़ें करते हैं। तो वो वैसा नाटक कर रहे हैं, नाटक करते में काम चेष्टाएं भी कर रहे हैं जो उनको सिखा दी, परंतु भाव नहीं जानते, मात्र अभिनय करते हैं। अतः काम चेष्टाएं करता हुआ भी वो काम वेदना से पीड़ित नहीं होता। यानी काम की मतलब जो विषय भोग की चेष्टाएं हैं वो कर रहा है, सेक्स की चेष्टाएं कर रहा है, परंतु सेक्स का भाव उनके अंदर, उन बच्चों के अंदर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अभी चीज़ सीखी है, उसकी वेदना नहीं है, वेदना से पीड़ित नहीं होता। जबकि काम चेष्टाएं देखकर उनका भाव जानने वाले, अब जो सामने स्त्री पुरुष बैठे हैं, जो कर तो नहीं रहे काम चेष्टाएं, पर वो उस काम चेष्टाएं देखकर उसका भाव समझते हैं और काम विकार से पीड़ित हो जाते हैं।
यद्यपि वे चेष्टाएं नहीं कर रहे हैं तथापि कामुक हो गए हैं, क्योंकि उन्हें तत्संबंधी भाव का भाषण हो गया है। पर बालक को भाव भाषण ना होने से विकार नहीं होता। बालक को विकार नहीं हो रहा है, वो कर रहा है। जो कर रहा है उसे विकार नहीं हो रहा है, और जो कर नहीं रहा है पर उसका भाव समझता है तो उसे विकार हो गया है। उसी प्रकार जब उस तत्व का वास्तविक भाव भाषण ना हो तब तक तत्व अभ्यास की बात करना उक्त बालक जैसा अभिनय ही है। मात्र अगर आपको उसका भाव भाषण नहीं हो रहा है तो अभी सिर्फ 7 तत्वों के नाम का आप अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं। स्वांग से काम नहीं चलेगा। तो क्या नामाधिक सीखने और परिभाषा याद करने की कोई उपयोगिता नहीं है? उपयोगिता क्यों नहीं है? उनकी भी उपयोगिता है, पर एक सीमा तक। ऐसा नहीं कि नाम परिभाषाएं बिल्कुल याद ही नहीं होनी चाहिए, इनका कोई महत्व ही नहीं है। इनका महत्व है एक सीमा तक, क्योंकि नामादि जाने बिना परीक्षा कैसे करें? किसी भी वस्तु की परीक्षा करने के पूर्व उनके नाम, परिभाषा, भेद प्रभेद आदि जानना तो आवश्यक है ही, यह बात है। हाँ, जीवादि को जान लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें इस प्रकार जानना जरूरी है कि जिससे भेद विज्ञान और वीतरागता की उत्पत्ति हो। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब उसका मूल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है। अगर वहाँ तक पहुँच रहे तो काम हुआ। क्या बात कह रहे हैं कि जीव अजीब को जानने का पर्पस, जीव अजीब को जानने का गोल क्या है, जीव अजीब को जानने का मिशन क्या है, और सबसे अच्छा शब्द बोल रहा हूँ, जीव अजीब को जानने का अचीवमेंट क्या है। जीव अजीब को जानने का अचीवमेंट है भेद विज्ञान। जीव अजीब को जानने का अचीवमेंट है वीतरागता की उत्पत्ति। यह हो रहा है क्या? अगर भेद विज्ञान हो रहा है इसका मतलब आपको भाव भाषण हो गया, और अगर आपको भाव भाषण नहीं हो रहा है, भेद विज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब भाव भाषण नहीं हुआ है। वीतरागता उत्पन्न नहीं हो रही मतलब भाव भाषण नहीं हुआ है। अभी आप सिर्फ कोरा कोरा पढ़ रहे हैं। हाँ, जीवादि को जान लेना ही जरूरी नहीं, बल्कि उन्हें इस प्रकार जानना जरूरी है जिससे भेद विज्ञान और वीतरागता की उत्पत्ति। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विवेक और रूपमती इस प्रकार की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक एक घटना घट गई। यह वो चर्चा करते जा रहे थे कि उनके सामने एक बहुत बड़ी घटना घट गई। क्या घटना घटी? सामने एक खूबसूरत औरत का एक्सीडेंट हो गया था। चारों ओर लोग उसे घेरे खड़े थे। पुलिस आ गई थी और भीड़ को घटना स्थल से दूर हटा रही थी। भीड़ की अधिकता से रास्ता पूरा का पूरा रुक गया था। कुछ लोग मृतक को खड़े खड़े देख रहे थे, कुछ लोग एक्सीडेंट करने वाली कार की ओर दौड़कर उस पर टूट पड़े थे। कार के शीशे टूट चुके थे, उसका ड्राइवर अस्पताल पहुंचने जैसी स्थिति में पहुंच चुका था। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा होती है? कोई कह रहा था यदि इसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता तो बच सकती थी, पर किसे परवाह है किसी की। कुचलने वाला तो कुचल कर चला गया, सब खड़े खड़े तमाशा देखते रहे हैं, किसी ने भी। दूसरा बात काटते हुए बोला, अरे कोई हाथ लगाकर क्यों झंझट में पड़े, गवाही सफाई देता फिरे पुलिस में, अदालत में। दार्शनिक सा लगने वाला तीसरा बोला, भाई सभी को एक दिन मरना ही है, आज नहीं तो कल। नेता टाइप चौथा व्यक्ति उसकी बात काटते हुए कहने लगा, भाई मरना एक बात है और बेमौत मरना दूसरी बात। यह स्वतंत्र भारत है, स्वतंत्र। दार्शनिक सा लगने वाला व्यक्ति गंभीर होकर कहने लगा, मौत बेमौत क्या होता है? जब जिसकी आ जाए तभी मरता है, और जिसको जिस निमित्त से मरना हो उसी निमित्त से मरता है। कोई रोग से मरता है, कोई एक्सीडेंट से, कोई 20 बरस की उम्र में मरता है, कोई 50 में। 20 में मरा तो बेमौत, और 50 में मरा तो मौत से। एक्सीडेंट से मरा तो बेमौत, और रोग से मरा तो मौत से। हट्टा खट्टा मरा तो बेमौत, और सड़ गल कर मरा तो मौत से। क्या हिसाब है मौत और बेमौत का? एक दार्शनिक सा व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है। फिर वहीं कैसे लोग हैं, कोई मन चला बीच में ही बोल उठा, कुछ भी कहो, औरत खूबसूरत, देखो क्या जिस्म पाया, क्या गोरी गोरी बाहें हैं। उसे डांटते हुए कोई भावुक हृदय कह रहा था, किसी का घर उजड़ गया, बच्चे माँ विहीन हो गए और तुम्हें गोरी गोरी बाहें दिख रही हैं, जरा समय देखकर बात किया करो भाई। मन चला बोला, तू क्या जाने बुढ़े, यह बड़ी तेज थी,
इसका धंधा खूब चलता था। हल्ला गुल्ला बढ़ते देख पुलिस वाले ने आकर मनचले को धक्का दिया और बोला, क्या मजमा जमा लिया है, चलो यहाँ से, सड़क क्यों रोक रखी है, ऐसा तो रोजाना ही होता रहता है, इसमें भीड़ लगाने की क्या बात है, पुलिस के लिए तो ऐसा रोजीना होता रहता है। रूपमती और विवेक भी कोलाहल सुनकर वहां पहुंच गए थे। ये तो यहाँ वहाँ की बात चल रही थी, अब विवेक और रूपमती भी वहां पहुंच गए और तटस्थ भाव से सब कुछ देख सुन रहे थे। तो ये जो विवेकी होते हैं ना, वो ऐसी स्थितियों पर कोई कमेंट नहीं करते। जो उनके हाथ में अगर कुछ करने जैसा कर्तव्य होता है वो करते हैं, पर कमेंट कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल तटस्थ भाव से सब कुछ देख सुन रहे थे। पुलिस वाले की फटकार सुनकर भीड़ बिखरने लगी। वे दोनों ही अपने घर आ गए। दुर्घटना के कारण बीच में टूटी चर्चा फिर चल पड़ी। बात आगे बढ़ाते हुए विवेक बोला, देखो ना, एक ही घटना को अनेक लोग अनेक दृष्टियों से देख रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि एक ही घटना को अनेक लोग अनेक दृष्टियों से देख रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त मृत महिला में कामी को सुंदरता, मतलब एक ही इंसिडेंट है, एक ही घटना है, एक ही औरत है, अब उसे कितने, मतलब जो व्यक्ति जैसा है उसे उस एंगल से देखता है। जैसे कामी को सुंदरता, राजनीतिक को सरकारी अव्यवस्था, परोपकारी को उपचार की आवश्यकता, दार्शनिक को मौत की अनिवार्यता तथा भावुक हृदय व्यक्ति को उजड़ा घर और बिलखते बच्चे दिखाई दे रहे थे। मतलब सबका अपना अपना, जिसका जैसा दृष्टिकोण उसको वह वस्तु वैसी दिख रही। एक ही वस्तु, मतलब उस एक वस्तु में कितने सारे एंगल हैं देखने के। प्रत्येक चीज़ को देखने का प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग दृष्टिकोण होता है। इसी प्रकार जीव जीवादि पदार्थों को देखने का आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह है कि इनमें परस्पर भेद जाना जाए। विवेक ने क्या समझाया? जिस प्रकार यहाँ पर ये इतने सारे, जो नेता व्यक्ति था वो सरकारी अव्यवस्था, जो कामी था वो सुंदर था, जो राजनीतिक था वो, जो परोपकारी था, जो दार्शनिक था, जो भावुक हृदय था, वो अपने अपने एंगल से देख रहे थे। पर अब जो तत्वज्ञानी जीव है, जो जीव अजीब पदार्थों को देखने का जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एक कौन सा दृष्टिकोण होता है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यह है कि इनमें परस्पर भेद जाना जाए, जीव अजीब के बीच उनमें परस्पर क्या अंतर है, यह जानना महत्व की बात है। साथ ही उनके संबंध में विचार भी इस प्रकार होना चाहिए जिससे वीतरागता उत्पन्न हो। मतलब दो बातें, एक तो कोई भी चीज़ को देखने का हमारे पास आध्यात्मिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और दूसरा उस चीज़ को देखकर हमारी वीतरागता में वृद्धि होनी चाहिए। विभिन्न पदार्थों की एकता का ज्ञान, राग द्वेष उत्पादक विचार ना तो वास्तविक तत्व ज्ञान है और ना तत्व विचार। मतलब विभिन्न पदार्थों की एकता का ज्ञान और राग द्वेष उत्पादक विचार, जो उनमें विभिन्न बहुत सारी बातें हैं, उनमें से कोई एक बात ही एक्सेप्ट करना और राग द्वेष पूर्वक करना, इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं है, इसका नाम तत्व विचार नहीं है। भेद विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और वीतरागता ही वास्तविक चारित्र है। कितनी बड़ी बात है। किसका नाम ज्ञान है? भेद विज्ञान ही ज्ञान है। ये सूत्र हैं जीवन में। अब इनको इन पे विचार करो। भेद विज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है और वीतरागता ही वास्तविक चारित्र। इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, दूसरा कोई चारित्र नहीं है। विनम्र शिष्य की भांति जिज्ञासु रूपमती बोली, भेद विज्ञान क्या है और वीतरागता किसे कहते हैं? बात को टालते हुए विवेक कहने लगा, तुम तो एक ही दिन में सब कुछ समझ लेना चाहती हो। तुम्हें यह भी पता है कि 4 बज गए हैं, क्या आज एकासन ही कराओगी? घबराती सी उठती हुई रूपमती बोली, 4? मुझे तो ध्यान ही ना रहा। रूपमती के रसोई के काम में लग जाने पर विवेक बाथरूम की ओर चल पड़ा। इस प्रकार आज का एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अब कल उन दोनों के बीच में क्या चर्चा होती है या नई कल कोई घटना घटती है, वह हम सब देखेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।